आज हम जुडिशियल सेपरेशन यानी अलगाव और डिवोर्स यानी तलाक दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट जानेंगे, क्लियरली समझेंगे। दोनों कंसेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए हुए हैं, जहां सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में है, वहीं सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में दिया हुआ है। 13 जो सेक्शन है उसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है 13B जो कि म्यूचुअल कंसेंट के बारे में है, 13(1)(a) जो कि बात करता है इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। अब सबसे पहले समझिए इस बात को कि दोनों, चाहे जुडिशियल सेपरेशन हो चाहे डिवोर्स हो, दोनों की ग्राउंड सेम है। यानी अगर एक व्यक्ति पिटीशन लेके जाता है एज पर CPC ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर, जिस बेस पर लेके जाएगा वही बेस वो डिवोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अडल्ट्री, क्रुएल्टी, रहते हुए स्पाउस को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, बिना किसी रीजन के अलग रह रहा है, संन्यास ले लिया है, या फिर पता ही नहीं है कहाँ है, उसको सुना ही नहीं है कि वो जीवित भी नहीं, 7 साल से ज्यादा हो गया, इंसैनिटी, या फिर एक ऐसा बीमारी उसको लग गया है जिसका इलाज नहीं है, जो संक्रामक है, तो इन केसेस पर डिवोर्स भी लिया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन भी लिया जा सकता है। पिटीशन ले जाने वक्त क्या क्या चीजें बतानी होंगी, नेम ऑफ द पार्टीज, और इसके अलावा अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के बारे में पूरी डिटेल होगी, किस जगह पर शादी हुई, कब शादी हुई, सारी बातें बतानी होंगी, दोनों का स्टेटस क्या है वो सब बताना होगा। तो पिटीशन में सब चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर करना है डिवोर्स तो ये बात भी उसमें जो है सेपरेशन करना है तो वो ये बात भी क्लियर होगी। वैसे जो जुडिशियल सेपरेशन है वो म्यूचुअल कंसेंट वाला कंसेप्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ फॉल्ट थ्योरी नहीं लेके जा रहा है, मतलब इल्जाम नहीं लगा रहा है, अपनी मर्जी से दोनों जा रहे हैं। जुडिशियल सेपरेशन में भी सेम बात है, दोनों सेम बात पर यानी कि अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए। जुडिशियल सेपरेशन में दोनों एक छत के नीचे रह सकते हैं, दोनों जरूरी नहीं है कि अलग अलग रहेंगे, बस कोहैबिटेशन नहीं होगा, वैवाहिक संबंध नहीं होगा। लेकिन डिवोर्स जब हो जाता है तो फिर दोनों अलग अलग ही रहेंगे। जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज सब्सिस्ट करती है, यानी मैरिज कहीं नहीं जाती, मैरिज रहती है। इसी वजह से दूसरी पार्टी, यानी दूसरी पार्टी मैं बोलूँ कि दोनों में से कोई भी पार्टी शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरी करेंगे तो बाइगेमी का आरोप लग सकता है। वहीं दूसरी ओर डिवोर्स में तुरंत शादी की जा सकती है। जब हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो कूलिंग टाइम पीरियड जैसा कुछ नहीं है, लेकिन डिवोर्स के कंसेप्ट में कूलिंग टाइम पीरियड है। ये जनरली दिया जाता है 6 महीने का, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इसको कम भी किया जा सकता है। मतलब कि डिवोर्स के बारे में कोर्ट जो है ये सोचने के लिए उनको एक मौका दे सकती है कि ठीक है आप देख लो साथ रहना भी है कि नहीं रहना है। तो डिवोर्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉड है, जबकि हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन में वो शादी को बचाए रखता है।